तो अब इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में देखा कि जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते थे। हमने साइन फंक्शन देखा था, कॉस फंक्शन देखा था, टैन फंक्शन देखा था। साइन का 2n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू पाई बाई 2 इंटू एल्फ़ा। पाई बाई 2 कहाँ से आ गया? इंटू एल्फ़ा। ये कब लिखते थे? जब साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन एक्स होता था और x की जनरल वैल्यू ये होती थी। कॉस के केस में क्या होता था? जब cos x इज़ इक्वल टू कॉस एल्फ़ा होता था तब x की जनरल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? रटने को बोले थे 1, 2 और tan का एक और था। एक तरीका है, अगर तुम्हें याद नहीं होता, साइन जो होता है वो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। 2n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर अल्फा जनरली पॉजिटिव वैल्यू इसमें और इसमें देने का तरीका है। अगर कॉस की बात करो तो कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं n पाई लूँगा यानी कि इवन मल्टीपल, अगर अच्छा देखो दोबारा ध्यान से शुरू से, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अब इसमें बेसिकली क्या हुआ कि अल्फा जो है 2n पाई यहाँ आएगा, 2 पाई के सारे मल्टीपल यहाँ आएंगे। 2n पाई अगर यहाँ आ रहा है प्लस माइनस अल्फा मेरे को एक गिवन एंगल दे देगा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप की चीज़। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा अगर आया तो क्या होता है? इसका होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस अल्फा। कैसे? n पाई मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो मेरे को पता है 0 यहाँ आता है, पाई यहाँ आता है, 2 पाई यहाँ आता है, 3 पाई यहाँ आता है, 4 पाई यहाँ आता है, 5 पाई यहाँ आता है, ऐसे चलता है। प्लस पाई मतलब प्लस पाई प्लस ये अल्फा वाला। तो ऐसे बेसिकली तुम याद कर सकते हो तीनों का, बट बेटर रहता है अगर तुम रट लो। ये मतलब समझने की टेक्निक है, ये आगे कॉलेज लेवल में आती है। तो ये 3 हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन जनरली इस पे काफ़ी पूछे जाते हैं और मतलब एक टेक्निक ऐसी है जो आनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब जनरली क्या पढ़ा है हमने? जैसे कोई भी इक्वेशन का अगर हमें रूट्स निकालनी है तो अगर जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन में x एक वेरिएबल होता है ना? तो मैं इसको ट्राई करूंगा कि सिर्फ साइन x में ले आऊं या सिर्फ cos x में ले आऊं, ठीक है? और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, इसमें फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। फैक्टर्स इसके कैसे बनते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट करते थे, इसका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 दिख रहा है मुझे। कैसे? क्योंकि इसका सम इन दोनों का मतलब आइडियली, ये तो यार बचपन से करते आ रहे हो, ये तो हर जगह, ये तो रट गए हैं इसके सोल्यूशंस। x माइनस 2 इंटू एक्स, 2 और 1 इसकी रूट्स हैं। जनरल फॉर्म इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है कि जी यहाँ पे सम ऑफ रूट्स होता है, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज भी कर लेंगे। तो फैक्टराइज करना है और आइसोलेट करना है। तो मतलब इसको या तो मैं साइन सिर्फ कॉस में अगर कन्वर्ट करना है मुझे, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है या इसको साइन में ज़्यादा आसान है कन्वर्ट करना? ऑब्वियसली इसको साइन में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये सीधा का सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, है ना? प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। खोल दो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये, इसको अगर देखो तो इसका बाहर नेगेटिव साइन है। अब मैं पूरे को उधर ले जाऊंगा ताकि मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा
2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस -2 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करो, यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट दिख रहे हैं, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -2/2, यानी कि ये चीज डिवाइड होगी 4 और 1 में, है ना। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स -2 प्लस 1 इंटू साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स क्या आ गया, एक बार इसको इक्वल टू 0 किया, एक बार इसको इक्वल टू 0 किया, -1/2 और 2। क्या साइन एक्स 2 हो सकता है? नहीं, हमें पता है जी साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो बिलोंग करता है -1 से 1 में, 2 वाला नहीं हो सकता। साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब इसका क्या करोगे, इसका क्या कर सकते हैं, मुझे पता है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, अब माइनस ये चीज है, इसके दो तरीके हैं। साइन ऑफ, या तो मैं सीधा -π/6 लिख दूं, पॉसिबल है ये करना, यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा, तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा मेरा किस टाइप का, x इज इक्वल टू 2nπ -1 रेज टू पावर n इंटू π/6। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि तुमने π/6 लिखने की जगह इसको पाई प्लस π/6 किया। पाई प्लस π/6 भी मेरे को -1/2 देगा। कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट है, वैल्यू नेगेटिव होगी, और पाए है इसलिए वो साइन का कॉस नहीं होगा। याद करो इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 में एलाइड एंगल्स में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लेना पड़ता। तो क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन इस केस में, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू पाई प्लस π/6। ये कितना हो जाएगा, 7π/6। सही है, बिल्कुल सही है। कॉपी कर लो बेशक, अगर कर रहे हो तो करा करो यार, प्रैक्टिस से ही होते हैं सब। ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स इन जनरल याद नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सही है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये बेसिकली जनरलाइज कर देता हूं मैं, a साइन थीटा, a साइन x, चलो x निकालना होता है, x से ज़्यादा अकस्टम्ड है, प्लस b कॉस x इज इक्वल टू कोई एक p कांस्टेंट। तो अब इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इसके और इसके वेक्टोरल मैग्नीट्यूड से। वो वेक्टोरल मैग्नीट्यूड क्या होता है मत पूछो, ऐसा कुछ होता है a b स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे हमें मिलता क्या है, अगर तुमने इसको इस चीज से डिवाइड कर दिया, पूरे को करोगे है ना, कर दिया तो एक कोई एंगल मान लो, इसको मान लो सपोज थीटा मान लिया। तो अब ऐसे एक कांस्टेंट इनटू साइन प्लस एक कांस्टेंट इनटू कॉस, ये एक स्पेसिफिक तरीका है इनका जनरल सॉल्यूशन x का लिखने के लिए, यही मेथड बेस्ट रहता है। तो अब इसमें क्या करोगे, अब इनमें तुम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले तो यूज नहीं कर सकते, ये सामने कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स बेशक 1 हो सकते हैं,
लेकिन फिर भी साइन प्लस कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन प्लस साइन का है, कॉस प्लस कॉस का है। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिख रहा है। क्या जी, इसमें साइन ऑफ थीटा ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट है, कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू पी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। और यहां पे प्लस है, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यही होता है, इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस चीज को तुम किसी चीज का कॉस ऑफ आई डोंट नो अल्फा लिख सकते हो। इसको कॉस ऑफ अल्फा लिख दिया तो अब तुम इसमें जनरल सोल्यूशन लगा दोगे। जनरल सोल्यूशन मतलब अगर ये चीज ऐसी आ गई, ये कांस्टेंट होता है और ये जनरली सॉल्व होके साइन या कॉस का बहुत आराम से निकल आता है कुछ, तो उसने कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ये ऐसे आ गया, तो अब जनरल सोल्यूशन लिख दोगे। तुम्हें पता है कि x माइनस थीटा, इसमें अब ये पूरा x होगा, ये पूरी चीज x लोगे, है ना। x माइनस थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता था, cos का क्या होता है, cos का होता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और ये थीटा उधर चला जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। तो x का जनरल सोल्यूशन ऐसे निकले। अगर तुम्हें अगर तुम्हें cos की जगह साइन चाहिए तो क्या करोगे, ये चीज अगर तुम्हारे को साइन बनानी है तो इस थीटा यहां लेने की जगह ऊपर वाले एंगल को थीटा ले लोगे। अगर इसको थीटा ले लिया तो ये साइन थीटा नहीं होगा, a बाय ए स्क्वायर, अब ये कॉस थीटा है, जादू देखा, अब ये कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहां पे कॉस आ जाएगा और यहां पे साइन आ जाएगा, यहां कॉस आ गया, यहां साइन आ गया, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया। तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा बन जाएगा, और इसको तुम अब एक साइन अल्फा लिखोगे, और साइन अल्फा लिखोगे तो इसको उंगली गंदी करा दी, तो तुम्हारा x प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, और इस थीटा को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा यहां से चला जाएगा। अब इसी मेथड को एक बार जरा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में यूज करके देखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पे मेरा a ये है और मेरा b यहां पे 1 है जो मुझे दिख नहीं रहा लेकिन अब दिख रहा है। ट्रायंगल बनाओ, एक साइड √3 है, एक साइड 1 है, और मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पे जो होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का √2, ठीक है। अब किसी एक एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। अगर इसको स्पेसिफिकली कॉस या साइन में कन्वर्ट करना है तो तुम वैल्यू देख के वैसे बता सकते हो। अब मुझे क्या पता चल रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ये जो थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है जी साइन ऑफ थीटा जो है वो कितना है, 1/2 है। मतलब कि मैंने जो थीटा ये एंगल लिया है ये मेरा π/6 है, ये π/6 है, ये 90 है, तो ये π/3 हो गया, है ना। इसको साइड कर दिया अभी। ये चीज जो है अब मेरे को 2 से डिवाइड करना है, जो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसी से डिवाइड करूंगा मैं। 2 से डिवाइड कर दिया, √3/2 साइन ऑफ x माइनस 1/2 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू, अब √2 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या फिर तुम इसको साइन ऑफ π/3 लिखो, या फिर इसको कॉस ऑफ π/6 लिखो।
साइन पाई बाय 3 लिखोगे तो साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी करोगे। साइन ए साइन बी कॉस ए तो मतलब तुम्हारा कॉस में रिजल्ट आएगा। और अगर तुम यहाँ पे कॉस लेते हो तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो फिर तुम्हारा साइन में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने कहा मैं इसको साइन में ले रहा हूं सपोज, क्योंकि मुझे ऐसे फाइनल कॉस अच्छा लगेगा, तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैंने पाई बाय 3 एंगल यहाँ पे चुन लिया, एक ही एंगल लेने दोनों में, यहाँ पे पाई बाय 3 लगाऊंगा तो कौन सा कॉस पाई बाय 3 होता है, जो कि 1/2 होता है। तो साइन पाई बाय 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस पाई बाय 3 इंटू कॉस एक्स मुझे 1/√2 दे देगा। अब ये चीज क्या है? कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 3 का फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में माइनस है और कॉस फंक्शन में माइनस मतलब एक्चुअली एंगल्स के साथ प्लस इज इक्वल टू कॉस, ये कितना हो जाएगा? 1/√2 का होता है पाई बाय 4 पे, कॉस पाई बाय 4 पे 1/√2 देता है। जनरल सोल्यूशन लिख लो। जनरल सोल्यूशन कितना हो जाता है? x प्लस पाई बाय 3। बच्चे क्या करते हैं जी, ये पाई बाय 3 खा गए, हमें तो जनरल सोल्यूशन ऐसे याद है कि x इज इक्वल टू डिग्निटिव x प्लस पाई बाय 3, ये पूरा एंगल तुम्हारा जनरल सोल्यूशन का पार्ट है, इज इक्वल टू कॉस के साथ क्या होता था? 2n पाई होता था, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो अब उसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। इश्क सोल्यूशन है, मस्त है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कॉपी कर लो इसको। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये है थर्ड। इसमें क्या करोगे? इसमें मुझे दिख रहा है कि सारे साइन के टर्म्स में है। अगर मैं इसको कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करूं, प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैं बेसिकली इसको मतलब फैक्टराइज तो बहुत आसानी से कर सकता हूं। कैसे जी? टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर साइन से दिक्कत हो रही है तो t प्लस 2 माइनस टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि साइन x माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स इज इक्वल टू -2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जी साइन की रेंज रिस्ट्रिक्टेड है -1 से 1 में। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, ये तो बड़ा आसान है यार। ठीक है, तो इसमें x का जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस -1 रेज टू पावर n इंटू पाई बाय 2। ठीक है, कॉपी कर लो। कर लिया? नहीं किया तो पॉज करके कर लेना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है √2 sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1।
इसको कैसे करोगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और क्या, ये है फोर्थ आई थिंक, हाँ। तो √2/cos x प्लस साइन x बाय cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos x उधर चला जाएगा, √2 प्लस साइन x इज इक्वल टू cos x। साइन को इधर ले जाओ, सारे वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, मतलब आ जाएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू √2। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वो a और b वाला मेथड लगाना पड़ेगा। a, ये मेरा b, ट्राइंगल कैसा है, 1 1 a और b, और है ना a² प्लस b² 1² प्लस 1² का रूट। ठीक है, तो मेरे को √2 से डिवाइड करना है, √2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, 1/√2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू √2/√2 1, है ना। पिछली बार पूरे को कॉस में कन्वर्ट किया था, इस बार पूरे को साइन में कन्वर्ट करना है। पूरे को साइन में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब मन है मेरा, तुम कॉस से भी कर सकते हो, अगर पूरे को साइन में करना है तो मेरे को साइन कॉस कॉस साइन चाहिए, तो यहाँ पे साइन आना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा जी साइन ऑफ π/4 होता है ना 1/√2, 45 डिग्री, cos x माइनस cos π/4 इंटू साइन x इज इक्वल टू 1, है ना। आइडेंटिटी की तरह से, मतलब उसी तरह से कन्वर्ट करो जैसे तुम्हें आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना हो। ये क्या है, ये है साइन x माइनस π/4 या साइन π/4 माइनस x, साइन π/4 माइनस x इज इक्वल टू साइन π/2। अब इसलिए मैं कॉस प्रेफर करता हूं, क्योंकि अब यहां माइनस आ गया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा कैसा, π/4 माइनस x। ये मेरा जनरल सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, है ना। ये कैसा हो जाएगा, ये होता है 2n पाई प्लस -1 इंटू π/2। अब अगर मुझे इसको x को आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले तो मैं π/4 उधर लेके जाऊंगा, यहाँ -x बचेगा, 2n पाई प्लस -1n इंटू π/2 माइनस π/4। अब जब मैं x में से माइनस साइन हटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ बाहर मुझे माइनस सुंदर लगता नहीं है, तो इसलिए मैं कॉस प्रेफर करता हूँ। कॉस में क्या होता कि ये 1/√2 और ये 1/√2, यहाँ में cos π/4 cos x माइनस साइन π/4 साइन x इज इक्वल टू 1, है ना। ये चीज ऐसी की ऐसी cos π/4 प्लस x देती मुझे, और इसको मैं इक्वल टू cos 0 कर देता। आगे क्या हो गया, ये चीज जो है π/4 प्लस x इज इक्वल टू, cos का क्या होता था, cos का होता है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये हो जाता है x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4। मामूली से फर्क है, लेकिन ये सुंदर ज़्यादा लग रहा है। ये माइनस अच्छा नहीं लग, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। आंसर्स दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं दोनों। तुम साइन से कन्वर्ट करके करो या कॉस से कन्वर्ट करके करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी देखते हैं, एक और कर लेते हैं, चलो।
मिटाने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, tan square x plus 1 minus root 3 tan x minus root 3 is equal to 0। ध्यान से देखो, ये रूट 3 जो है ना, ये एक्चुअली एक तरह से ऑलरेडी स्प्लिट है मिडिल टर्म इसका, और ये इर्रेशनल पार्ट हमारी मदद करने वाला है। कैसे देखते हैं, tan square x plus tan x minus root 3 tan x minus root 3 कॉमन ले लिया, tan x plus 1 minus root 3 tan x plus 1, माइनस था माइनस, तो tan x माइनस रूट 3 और tan x प्लस 1 है ना, क्या हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जैसे x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 करते हैं, इसमें इन दोनों में से एक सेटिस्फाई करेगा, या x इज इक्वल टू 3 होगा या x इज इक्वल टू 4 होगा, तो बीच में और वाला चीज आएगी एक, डिवाइड कर लो पेज, यहाँ पे और लिख दो, जैसे भी स्कूल में कुछ कराया ही होगा। tan x इज इक्वल टू रूट 3, इसमें क्या होगा जी, सिंपल है, tan x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 3, है ना। सीधा जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3, ये, या फिर tan x इज इक्वल्स टू -1। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इस एंगल को tan अल्फा की फॉर्म में लिखना है, अल्फा दो चीज हो सकता है, -1 है, या तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस पाई बाय 4 होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये माइनस पाई बाय 4 होगा। दोनों से कर सकते हो बात, आंसर एक ही आना है। मतलब अगर अलग आता भी है तो उसका मतलब सेम होगा। मैं माइनस पाई बाय 4 से करने वाला हूँ क्योंकि जो प्राइमरी डोमेन मतलब देखा हुआ है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और इसमें ओपन होता है। अगर ग्राफ्स किए थे तो ये याद होना चाहिए। ये जो है ओपन इसलिए है क्योंकि पाई बाय 2 पे tan डिफाइंड नहीं होता। मैं ये वाले से लिखने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4। लिख दो, x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4, सीधा माइनस पाई। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली जनरल सॉल्यूशंस के सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस होंगे मिसलिनियस। ठीक है।